हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गुर्जर प्रत्यार के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर इनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि ये द 10 मिनट स्टडी शो, इसकी पीडीएफ आपको आर एस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसी से रिलेटेड आप क्विज जो है आप आर एस उत्कर्ष हमारा जो चैनल है वहाँ पर जाकर, है ना, मतलब जो ऐप बना हुआ है, ऐप में जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, क्विज सॉल्व कर सकते हैं और वो भी एकदम फ्री में। कोई यहाँ पर पैसा आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है। तो वो क्या होगा, साथ ही साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके टॉपिक जो है कंप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी हिस्ट्री शुरू की, तो हिस्ट्री आपकी कब कंप्लीट हो जाएगी आपको खुद से पता नहीं चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। यहाँ पर जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए, जब हम गुर्जर जाति का बात करते हैं तो एक गुर्जर जाति का उल्लेख जो है वो सबसे पहले किसमें मिलता है। तो आपका यहाँ पर जो है कुछ अभिलेख दे दिए जाएंगे और आपको बताना है। तो आप कहेंगे देखिए, ए होल अभिलेख जो है इसमें क्या मिलता है, सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात आती है कि गुर्जर, ध्यान रखेंगे, प्रतिहार शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। ये क्या था, ये जाति की बात हो रही थी, तो जाति ए होल अभिलेख में, जबकि गुर्जर प्रत्यार शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले जो है चंदेल वंश में हमें देखने के लिए मिलता है। प्रतिहारों को गुर्जर जो है वो किस शिलालेख में कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे, नीलकुंड हो गया, राधनपुर हो गया, देवली हो गया और करडा शिलालेख जो है इसमें क्या कहा गया है, प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। देखो, अब दूसरी बात आप सोचते होंगे इसमें जो है गुर्जर प्रत्याहार क्यों कहते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता ही है कि गुर्जर जाति होती है और प्रत्याहार का मतलब जो है क्या होता था, तो प्रत्याहार का मतलब होता था रक्षक, है ना, रक्षक। तो यहाँ पर जो है इनको क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रत्याहार कहा जाता है। चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पंच द्रविड़ों में, मतलब जो पंच द्रविड़ों में जो है गुर्जरों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, आप कहोगे कि पंच द्रविड़ों में जो है स्कंद पुराण के क्या मिलता है, गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर अरब यात्रियों ने जो है इन्हें क्या संज्ञा दी है, तो इन्हें जो है जुर्ज कहा है। और आप सभी को पता होगा अलम सूदी, आप सभी ने नाम भी सुना होगा। तो अलम सूदी से ध्यान रखेंगे, अल से अलम और अलम से क्या हो जाएगा, अल गुर्जर। तो गुर्जर प्रत्याहार को अल गुर्जर की संज्ञा किसने दी थी, तो क्या हो जाएगा, अलम सूदी ने दी थी। और राजा को इन्होंने क्या बोला, तो राजा को इन्होंने कहा था आपके बोरा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हम बात करते हैं विलियम क्रूक की, या जो है यहाँ पर विलियम क्रूक के अलावा जेम्स टॉड की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है इनको क्या कहा, सक अथवा जो है सीटियन कहा है। जबकि कनिंगम ने जो है इनको क्या कहा, इन्होंने जो है कुसार, जो कि यूची जनजाति से थे, इनको इनकी संज्ञा दी है। प्रतिहार अभिलेखों की बात करेंगे तो इन्होंने स्वयं को जो है किसका वंशज बताया है, लक्ष्मण का वंशज जो है इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो इक्ष्वाकु कुल का क्या है, रघुवंशी है। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा की बात करेंगे तो ये जो है क्या थे, ये प्रतिहार जो है सूर्यवंशी हुआ करते थे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में दृष्टिकोण से, आपको सुमेलित करने के लिए दिया जाता है। जैसे मूडौत नौरसी ने जो है, मूडौत नैरसी ने जो है गुर्जर प्रत्याहारों की यहाँ पर कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन में आपको जो है 26 शाखा मिलेंगी, 24 मिलेंगी। तो ध्यान रखना, गुर्जर प्रत्याहार में जो है गुर्जर प्रत्याहारों की शाखा कितनी है, तो 26 शाखा बताई है किसने, मूडौत नैरसी ने। जबकि पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है चंद्रवरदाई, ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी, आबू पर्वत पर किससे हुई थी, अग्नि कुंड से हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए, शाखाओं की बात करें तो गुर्जर प्रत्याहारों की शाखाएं हैं मंडौर के प्रत्याहार, जो कि सबसे प्राचीन है। दूसरे पे आते हैं भीनमाल के प्रत्याहार, और एक है हमारे उज्जैन के प्रत्याहार, कन्नौज के प्रत्याहार, और है आपके राजौरगढ़ के प्रत्याहार। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम मंडौर के प्रत्याहार की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि घटियाला शिलालेख के बारे में आपने सुना होगा। और ये जो है, तो ध्यान रखेंगे, मंडौर के जो प्रत्याहार वंश की जो वास्तविक स्थिति, या मैं कहूँ प्रारंभिक स्थिति का पता, या मैं कहूँ प्रारंभिक स्थिति की वंशावली की जानकारी मिलती है घटियाला शिलालेख से। इसे जो है किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था, तो घटियाला शिलालेख की हम बात कर रहे हैं, कक्कू के द्वारा जो है इसको स्थापित करवाया गया था। अब दूसरी बात क्या है कि इसका लेखक जो है, ध्यान रखेंगे, इसका लेखक मात्र रवि तथा उत्कीर्णक कौन था, तो आप कहेंगे कृष्णेश्वर हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि देखिए इसमें मिलता क्या है, तो यहाँ पर जो है कक्कुक से लेकर जो प्रतिहार शासक जो है कक्कुक तक, यहाँ पर क्या मिलती है, अगर हरिश्चंद्र को ले लें तो हरिश्चंद्र से शुरू होती है और कक्कुक तक क्या मिलती है, प्रतिहार शासकों की वंशावली का इसमें उल्लेख मिलता है।
घटियाला शिलालेख में ये मेंशन किया गया है कि जो हरिश्चंद्र हुआ करता था, इसकी क्षत्रिय पत्नी भद्रा जो थी, इनसे 4 पुत्र हुए थे, भोगभट्ट, कदक और रज्जिल और कौंसीदत्त। अब यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है ना, ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सिर्फ हम उतना ही बात करेंगे। जैसे मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली, हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र कहाँ से होती है, रज्जिल से शुरू होती है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नरभट्ट जो है ये कौन था, रज्जिल का उत्तराधिकारी था। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासक को जो है पेल्ला पेली की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, पेल्ला पेली जो है वो यहाँ पर नरभट्ट की रण कुशलता के कारण इनको जो है दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फिर आता है नागभट्ट प्रथम। अब नागभट्ट प्रथम के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको जो है नाहड़ के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। घटियाला शिलालेख की बात करें तो घटियाला शिलालेख के अनुसार ये मानते हैं कि नागभट्ट ने क्या किया था, मंडोर राज्य की पूर्वी सीमा का विस्तार किया था और इसने अपनी राजधानी जो है क्या बनाई थी, अपनी राजधानी जो है इसने मेड़ता को बनाया था। तो आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने जो है अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था, तो क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। अगर गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, इनकी पहली पत्नी जो है जज्जिका देवी से 2 पुत्र होते हैं, तात और भोज। और ध्यान रखेंगे फिर इनका जो पुत्र होता है भोज, उसने क्या किया, उसने राजधानी को फिर से क्या कर दिया, मेड़ता से जो है यहाँ पर मंडोर कर दिया। मतलब पहले मंडोर थी, फिर मंडोर से मेड़ता कर दी किसने, नागभट्ट प्रथम ने। और फिर इसका जो बेटा होता है भोज, वो क्या करता है, मेड़ता से वापस ले जाता है मंडोर। यशोवर्धन की बात करेंगे तो इसके तात का पुत्र था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते कि तात का पुत्र कौन था, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। कल्चरल वाले पोर्शन पर यहाँ पर जो है बात की जाती है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, या कोई ग्रंथ होता है, या कोई अभिलेख की बात होती है, या किसी उपाधि की बात होती है, तो इतना ही है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट आपके काम का नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे श्लोक के बारे में, तो श्लोक ने ध्यान रखेंगे तमड़ी और बल पर क्या है अधिकार किया था। निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार में कौन सा शासक था जिसने तमड़ी और बल पर अधिकार किया था, तो आप कहेंगे श्लोक था। अगर घटियाला शिलालेख की बात करें तो श्लोक ने क्या किया, देवराज भाटी से युद्ध किया था और युद्ध करने के बाद उसका राज चिन्ह और यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, छत्र छीन लिया जाता है। अब यहाँ पर बस एक लाइन याद रखनी है कि तमड़ी और बल पर अधिकार करने वाला राजा कौन था, सिलूक था। अब बात करते हैं कक की, तो कक ने क्या किया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक ने जो है मुंगेर, ध्यान रखेंगे मुंगेर बिहार में क्या किया था, इसने जो है गौड़ राजा धर्मपाल को जो है पराजित किया था, मतलब उसमें साथ निभाया था। और ये प्रतिहार राजा वत्सराज का क्या था, सामंत हुआ करता था। ये व्याकरण तथा ज्योतिष का क्या था, ज्ञाता भी था। और इस कक की पत्नी जो होती है पद्मनी, उसी से इसका पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या था, बाउक। और कक की जो दूसरी पत्नी होती है दुर्लभ देवी, इससे उत्पन्न पुत्र जो होता है उसका नाम क्या था, कककुक। अब देखिए अगला राजा यहाँ पर कौन बनता है, बाउक बनता है। अब बाउक के बाद कौन बना, ये कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन ध्यान रखना बाउक ने क्या किया था, मयूर नामक राजा को जो है यहाँ पर पराजित किया। और ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मंडोर में जो है, मंडोर में बाउक प्रशस्ति उत्कीर्ण जो है वो किसके द्वारा करवाई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि बाउक प्रशस्ति जो है वो यहाँ पर जो है बाउक ने करवाई थी। और क्यों करवाई थी, रीजन क्या था, तो मयूर नामक राजा को पराजित करने के कारण, क्योंकि उसकी विजय के उपलक्ष्य में। कक्कू की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कक्कू को जो है मरु, वल्ल, गुर्जरात्रा, मांड, अज और आदि राज्यों में क्या है, ख्याति फैलाने वाला जो है राजा का नाम से जो है इसको जाना जाता है। इनके द्वारा 2 अभिलेख यहाँ पर उत्कीर्ण करवाए गए थे। पहले अभिलेख की बात करेंगे तो ये जोधपुर के घटियाला में करवाया गया था। और कहाँ पर, कौन सी जगह पर, तो माता की साल पर। और ये माता की साल जो है पहले क्या हुआ करता था, एक जैन मंदिर हुआ करता था। तो इस पर जो है क्या है, जोधपुर के घटियाला में माता की साल पर इन्होंने पहला अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। ये कौन सी भाषा में लिखित है, तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। अब ये आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं। जबकि दूसरे अभिलेख की बात करेंगे तो ये जोधपुर के घटियाला में कौन सा, खाकू देवल स्थान पर लगवाया गया था। ये कौन सी भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और इसी राजा की बात करेंगे तो इसने क्या किया था, भीलों के उपद्रव को यहाँ पर शांत किया था।
अब अबीरों का आक्रमण विफल किया था, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हाँ, यहाँ से कहेंगे कि देखिए जब इन्होंने आबीरों का आक्रमण विफल कर दिया, भीलों के उपद्रव को शांत कर दिया, तो यहाँ पर इसने क्या किया था, रोहिंस कूप और मंडोर में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और मंडोर की जो इंदा प्रतिहार शाखा थी, इसने क्या किया, प्रतिहार हम्मी से परेशान होकर चूड़ा राठौड़ को जो है 1395 ईस्वी में मंडोर को दहेज में दे दिया था। इस घटना के बाद मंडोर में क्या होता है, प्रतिहार राजवंश का विस्तार जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और इसमें रोहिंस कूप के निकट गांव में बाजार बनवाकर जो है महाजनों को बसा दिया जाता है। और ध्यान रखेंगे कौन सा अभिलेख था, तो चेराई अभिलेख है, जिसमें क्या है, प्रतिहार दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण के संबंध में क्या मिलती है, यहाँ पर जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, जैसे नानसा युगलेख, ये आपके कहाँ से, भीलवाड़ा। अब टाइम पीरियड बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ये आपके कई बार ऊपर नीचे भी मिल जाता है। ये इसके प्रशस्तिकांश कौन थे, तो ध्यान रखिए नादसा। नादसा जो है किसके द्वारा, सोम के द्वारा। बरनाला यूप स्तंभ की बात करेंगे लेख की, तो ये जो है आपकी क्या हो जाएगा, 7 उप स्तंभों की जो है प्रतिष्ठा पुनर्जन हेतु स्थापित करवाया गया था। बरनाला लेख की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है किसका, इसका संपादन जो है भट्ट द्वारा किया गया था, है ना, इस गंगराती यज्ञ का। बड़वा अवलेख की बात करेंगे तो ये मौखरी सेनापति बल के द्वारा। गंगदार लेख की बात करेंगे तो यहाँ पर दो झालावाड़ से मिला है। तो ये आपको जो है PDF RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ये आप यहाँ तक देख सकते हैं। अपराजित का लेख जो है इसका संबंध मेवाड़ से है। और ध्यान रखेंगे इसमें जो है गुहिल शासक अपराजित की क्या मिलती है, उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सिर्फ शुरू करवाने की पर्पज से जो है यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। बाकी यहाँ से जो है कोई भी बहुत ज्यादा खास जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने डिस्कस करा दिए, लेकिन कल जो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक के बारे में बात करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए उत्कर्ष के साथ अपनी तैयारी को नई दिशा दें, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, आपको बहुत सारे कोर्स जो है फ्री में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। फेज 6 की बात करेंगे तो ये आपके जो है यहाँ पर क्या इंटरव्यू करवाया जा रहा है। जबकि RS फाउंडेशन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये है, प्राइम फीस कितनी हजार है, तो 37,000 रुपये है। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर ये जो है 27 मई रात को 12 बजे तक की रहने वाली है, जिसमें कुल 14+ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ये आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। RS आपको क्या करना है, उत्कर्ष ऐप में जाना है। उत्कर्ष ऐप में जाने के बाद जो है आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे कौन सा, RS उत्कर्ष, और वहाँ पर जाके जो है ये आपको फ्री में जो है अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, तो ये था आज का हमारा यूजफुल टॉपिक। कल मिलते हैं ऐसे यूजफुल टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।